दोस्तों, अगर आप नई हुंडई क्रेटा 2024 का एसएक्स टेक वेरिएंट जो कि क्रेटा का सेकंड टॉप वेरिएंट है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों ज़रूर जानना चाहेंगे अपनी गाड़ी के मीटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। आज का मेरा वीडियो दोस्तों आपको बताने जा रहा है 2024 हुंडई क्रेटा एसएक्स टेक के क्लस्टर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती हैं। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। कार दुनिया से मैं विनी फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, ये है इस गाड़ी का क्लस्टर का इंटरफेस आपके सामने। हालांकि नई हुंडई क्रेटा के बेस ई से लेके एसएक्स टेक यानी इस वेरिएंट तक जो डिज़ाइन है, जो इंटरफेस है, वो कुछ इसी तरीके का दिखाई देता है। लेकिन ई से लेके एसओ तक में इंफॉर्मेशन अलग आती है। मैं उसका सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। एसएक्स में इंफॉर्मेशन अलग आती हैं, एसएक्स टेक में अलग आएंगी और टॉप में भी थोड़ा सा डिजाइनिंग ही अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे आज हम एसएक्स टेक को कंप्लीटली बताएंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती हैं और ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे बेनिफिट दे सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके सामने लिख कर आ रही हैं, जिसमें सेंटर पे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शिपिंग मोड 85%। ये बता रहा है गाड़ी की बैटरी कितनी चार्ज है। इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए इधर एक ओके बटन है। ये तीन बटन जो है दोस्तों, इनफैक्ट तीन नहीं, ये और ये वाले बटन जो है ये क्लस्टर के लिए, ये अडास का है। अब इसको भी आपको बताऊंगा। तो इसके ही अंदर एक बटन दे रखा है, जब हम इसको प्रेस करेंगे इससे हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, और इसको जब प्रेस करते हैं तो शिपिंग मोड हटेगा। अब एक मिनट, वापस शिपिंग मोड आ जाए, ये देखिए वापस से आ गया। तो जब तक इसको हटाएंगे नहीं तब तक ये बार बार सामने डिस्प्ले करता रहेगा। तो देखिए इसको मैं यहाँ पे ओके प्रेस करे रखूँगा और ये देखिए हट गया। अब ये बार बार आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब मे भी हो सकता है ये काफ़ी देर जब आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी उसके बाद ही ये वापस से डिस्प्ले आएगा, अपने आप ये तुरंत नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अब यहाँ पे आप देख पाएंगे इस वाले बटन से ऊपर नीचे स्विच करके। तो चलिए अब एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले बता दें इधर साइड्स में क्या क्या आ रहा है। टॉप में यहाँ पे आपको दिखाएगा आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल है और कितनी दूर तक गाड़ी जा सकती है। डिस्टेंस टू एम्प्टी यहाँ पे शो करेगा। ये जो 0 लिखा हुआ है ये डिजिटल स्पीड हो गई। इस साइड पे आरपीएम मीटर हो गया। नीचे की तरफ ये फ्यूल लेवल बता रहा है ई से लेके एफ तक। जब ये ब्लिंकिंग शुरू कर दे तो इट मींस आप समझ जाइए गाड़ी एक तरीके से रिजर्व में आ गई है। अब आपकी गाड़ी में हार्डली 5 से 6 लीटर फ्यूल बचा है। तो आप वापस से रिफिल कर लीजिए और जैसे जैसे ये आप फ्यूल भराएंगे तो ये बार्स ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। और जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं यहाँ पे सी से लेके एच कूल और हॉट, ये दोस्तों इंजन टेम्परेचर इधर शो कर रहा है। आउटसाइड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यहाँ पे दिखा रहा है। टोटल कार कितनी चली है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इधर का इंटरफेस हो गया। अब सेंटर पे जो ये MID है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती हैं बताते हैं। तो देखिए, सिंस लास्ट रीसेट, जब हमने लास्ट रीसेट किया था उसके बाद से गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है, तो ये ट्रिप मीटर हो गया। उसके नीचे जो है ये इंजन रनिंग टाइम है, 4 घंटे 39 मिनट ये जो दिखा रहा है दोस्तों, ये लास्ट रीसेट के बाद से जो है 4 घंटे यानी 4 आवर्स 39 मिनट्स तक इस गाड़ी का इंजन स्टार्ट रहा है। उसके नीचे यहाँ पे ये माइलेज शो कर रहा है। हालांकि दोस्तों इस समय जो माइलेज दिखा रहा है इसको आप एक्चुअल मत समझिएगा, क्योंकि रीज़न क्या है, शोरूम्स में ज़्यादातर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं, तो उस वजह से माइलेज काफ़ी लो हो जाता है। बाकी जब आप रीसेट करके एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में गाड़ी चलाएंगे तब आपको एक्चुअली पता लगेगा कि गाड़ी का माइलेज क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे गाड़ी का माइलेज है किलोमीटर पर लीटर में। उसके नीचे यहाँ पे देखिए 0, 10, 20, 30 ये लिखा हुआ है। ये दोस्तों इंस्टेंट माइलेज है, यानी एट प्रेजेंट गाड़ी कितना माइलेज दे रही है हर सेकंड या 2 से 3 सेकंड में हार्डली कैलकुलेट करता रहता है और यहाँ पे दिखाता रहेगा। इसका जो एवरेज निकल के आता है वही ये ऊपर की तरफ शो करता है। तो मेन इन्फॉर्मेशन मेरे लिए ये वाली है जो ऊपर की तरफ शो कर रहा है। उसके नीचे यहाँ पे ए लिखा हुआ है। ए जो है ये इस वजह से लिख कर आ रहा है, इसमें आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर है, जिसका यहाँ पे देखिए ये एक बटन दिया हुआ है। जब हम इसको प्रेस कर देंगे यानी फीचर ऑफ जब होगा तो उस वक्त देखिए यहाँ से ये ए हट गया। तो इसको वापस ऑन कर देता है, अच्छा फीचर है। और जो भी मैं डोर ओपन कर रहा हूँ वो डोर देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये हो गया इधर की चीज़ें। इधर की मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब इन्फॉर्मेशन स्विच करने के लिए हमें क्या करना है, इससे हम ऊपर करेंगे और यहाँ पे देखिए आ गया सिंस रीफ्यूलिंग, यानी वही सारी इन्फॉर्मेशंस है, लेकिन ये अपने आप जो है रीसेट होंगी जब हम इसमें फ्यूल भराएंगे। तो यहाँ पे सेम चीज़ हो गई। अगेन मैं इसी सेंटर बटन से ऊपर करता हूँ और करंट ट्रिप, ये जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे उस समय ये जो है ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगी। तो ये करंट ट्रिप हो गया। देखिए इस समय मैंने जैसी गाड़ी स्टार्ट की सब यहाँ पे हो गया और 10 मिनट अराउंड ये गाड़ी स्टार्ट रही है। तो इस वजह से देखिए यहाँ पे 10 मिनट्स का अभी सिंबल लिख कर आ रहा है। तो इधर की चीज़ें हो गई। ये ऑटो स्टॉप है, जो मैंने अभी आइडल स्टॉप एंड गो वाला फीचर बताया।
वो क्या काम करता है, जैसी गाड़ी आइडल कंडीशन पे आती है इंजन को ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। जैसे इंजन बंद होगा यहाँ पे टाइमर शुरू हो जाएगा, और जितनी देर तक इस फीचर के थ्रू इंजन बंद रहा है तो वहाँ पे इस जगह पे टाइमर शो करता रहेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस आ गई यहाँ पे इस वाले MID पे। अब इन किसी भी इन्फॉर्मेशंस को अगर हमें रीसेट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन दोस्तों जैसे मैंने शिपिंग मोड हटाया था वैसे इसमें भी सेम काम करना है। इस बटन को जब हम प्रेस कर रखेंगे तो ये देखिए हट गया, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन रीसेट हो गई। तो जब भी आप चाहें तो उसको रीसेट कर सकते हैं, बल्कि कह लीजिए कई बार क्या होता है हमारा प्रीवियस माइलेज अगर इसमें काफ़ी डाउन हो गया है और आप हाईवे पे चल रहे हैं तो कई बार लगता है कि हमारी गाड़ी काफ़ी कम माइलेज दे रही है। तो जब आप हाईवे पे जाइए तो उसको मैनुअली रीसेट करिए और फिर हाईवे का माइलेज चेक करिए तो आपको एक्चुअल यहाँ पे माइलेज शो करेगा। तो इधर मैंने आपको चीज़ें इधर बता दी हैं। अब इसमें और भी इन्फॉर्मेशन आती हैं, उसके लिए हम यहाँ से इस वाले बटन से जब हम स्विच करेंगे तो देखिए इस साइड पे आ गया। यहाँ पे ये कंपास दिखा रहा है। ये कंपास तब तक दिखाएगा जब तक आपने इसके म्यूजिक सिस्टम पे कोई भी जगह को नहीं सेट किया होगा। मैं एक मिनट आपको एक करके दिखा देता हूँ जिससे आपको बेटर तरीके से आइडिया लग जाए। तो मैं एक नेविगेशन पे कोई भी जगह को सेट कर देते हैं, कुछ भी उठा लेता हूँ मैं, मान लेते हैं हम कानपुर डालते हैं और कोई भी जगह को पिक कर देते हैं। जैसे इसमें मैं जगह को सेट करूँगा, अभी ब्लू लिंक एक्टिवेट नहीं तो वही बोल रहा है कि आप इसमें ब्लू लिंक को एक्टिवेट करेंगे। तो ब्लू लिंक जब एक्टिवेट हो जाता है तो उसके नेविगेशन पे लाइव ट्रैफिक भी दिखाता है। आप देखिएगा यहाँ पे जैसे इसमें डेस्टिनेशन जो मैंने डाली है वो सेट होगी तो देखिए यहाँ पे कंपास हट गया और इस जगह पे देखिए यहाँ पे जो है टर्न्स दिखाने लगा। तो ये जो है कंपास और टर्न्स जो है आपको काफ़ी मदद करते हैं। मान लीजिए हम ड्राइव कर रहे हैं तो आपको नेविगेशन की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम क्लस्टर से ही जो है देख सकते हैं कि हमें किधर की तरफ मुड़ना है। और कैंसिल करेंगे तो देखिए वापस से यहाँ पे ये कंपास आ गया। तो इधर की चीज़ें देखने के बाद अगेन हम इस बटन से इसको स्विच करते हैं। ये आ गया टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और यहाँ पे अभी गाड़ी जब चलेगी तो हर व्हील का प्रेशर दिखाएगा कि किस व्हील पे कितनी हवा है। ये पर्टिकुलर डीजल गाड़ी है तो यहाँ पे देखिए दो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। इस साइड पे नोटिस करिएगा इधर की तरफ आपको दो डॉट दिख रहे हैं। तो अगेन मैं इस बटन से जब ऊपर करूँगा तो दोस्तों ये यूरिया लेवल बता रहा है। डीजल गाड़ियों में यूरिया लेवल भी पड़ता है, यानी यूरिया पड़ती है तो उसका यहाँ पे इंडिकेशन दिखा रहा है DEF डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड का। तो ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है, अगर ये यूरिया ख़त्म हो जाएगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। बट ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ डीजल गाड़ियों के लिए है। अगर आप इनकेस पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो पेट्रोल पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ही आएगा, उसके बगल में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। तो इधर की चीज़ें देख ली हैं। अब आते हैं थोड़ा सा इस वाले पार्ट पे, ये सब बता दिया है। ये दोस्तों SX टेक वेरिएंट है, इसमें ADAS लेवल 2 है। तो यहाँ पे देखिए कीप लेन असिस्ट वाला फीचर है, उसका ये मार्क दिखा रहा है। अगर यही SX वेरिएंट होता तो उसमें ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं आती। इसीलिए मैं पर्टिकुलरली हर वेरिएंट का क्लस्टर की डिटेल्स बता रहा हूँ कि आप अगर पर्टिकुलरली किसी वेरिएंट को यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको सारी जानकारी मिले। तो यहाँ पे इससे हम सेट कर सकते हैं, और ये देखिए इससे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टीयरिंग का साइन बन के आ गया है। अब जैसे ही लेन को डिटेक्ट करेगा यहाँ पे ग्रीन कलर का मार्क आ जाएगा, इससे आपको पता लग जाएगा ADAS ने लेन को डिटेक्ट कर लिया है, और ऑटो स्टीयरिंग मूवमेंट और ऑटो करेक्शन ये करेगा। तो यहाँ पे ये फीचर भी मिल जाता है, इस वाले बटन से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इधर की दोस्तों मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी इसके क्लस्टर पे आती हैं वो बता दी हैं। कुछ सेटिंग पार्ट्स हैं जो कि इस गाड़ी के लिए यानी SX टेक अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे देखिए एक सेटअप लिखा हुआ है। सेटअप पे जब जाएंगे और इधर देखिए व्हीकल लिखा हुआ है, व्हीकल पे जब जाएंगे आप और इसके बाद यहाँ पे देखिए क्लस्टर लिखा हुआ है। अब क्लस्टर में भी यहाँ से कई सारी चीज़ों को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ब्राइटनेस को हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ये ब्राइटनेस दोस्तों सिर्फ क्लस्टर के लिए नहीं है, इवन अंदर की जितनी भी लाइटिंग्स है सबको कम करेगी। देखिएगा ये देखिए AC पैनल्स पे जो लाइट जल रही थी, म्यूजिक सिस्टम भी हल्का हो गया, क्लस्टर भी हल्का हो गया, तो अंदर की पूरी लाइटिंग को इसने डिम कर दिया है। तो ये आप अपने हिसाब से जितना भी आप चाहते हो उतनी सेट कर सकते हैं। ब्लू लाइट फिल्टर्स हो गया, जैसे कि मोबाइल्स में भी होता है, ज़्यादा आँखों में प्रेशर ना पड़े, जोर ना पड़े, तो उसके लिए आप यहाँ पे ब्लू लाइट फिल्टर को ऑन कर सकते हैं। उसके टाइमर को भी सेट कर सकते हैं कब ये ऑन हो, या फिर आप इसको ऑटोमेटिक मोड पर भी डाल सकते हैं। तो ये भी आपके लिए हो गया। इसके बाद और चीज़ों में आएंगे हम यहाँ पे थीम्स में। ये देखिए यहाँ से हम इसके क्लस्टर की थीम्स को भी दोस्तों चेंज कर सकते हैं। अब ये थीम A, थीम B देखिए ये हो गया रेड, और थीम C पे ये हो गया हल्का सा यहाँ पे ग्रीनिश पैटर्न पे। और जब मैं रेज दूंगा तो देखिए ये देखिए
इसमें यहाँ पे ऐसे जो लाइंस हैं ये ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। तो ये है, आपके हिसाब से जो भी आपको थीम पसंद है वो आप सेट कर सकते हैं। तो रेड कलर मुझे ज़्यादा पसंद आता है तो मैं रेड पे ही इसको छोड़ देता हूँ। और इसके बाद थीम्स के बाद नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑटो स्टॉप टाइमर रीसेट लिखा हुआ है। सेम वही फीचर है दोस्तों जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ऑटो स्टॉप वाला, एक मिनट दिखाता हूँ, इधर आएगा। ये देखिए, ये जो है, अब ये आप या तो मैनुअली रीसेट करना चाहें तो ओके को दबाए रखेंगे तो भी रीसेट हो जाएगा, बट यहाँ पे हम इसको सेट भी कर सकते हैं। जब हम ट्रिप मीटर को रीसेट करें तो रीसेट हो जाए, आफ्टर रिफ्यूलिंग हो जाए, लास्ट रीसेट ऑफ ट्रिप इन्फो के साथ वो लिंक रहे, या फिर हम मैनुअली रखें। तो अभी फिलहाल ये मैनुअली है, तो जब भी मैं इसको मैनुअल पे अगर कर दिया है तो जब हम इसको प्रेस करेंगे तभी ये रीसेट हो। तो ये आपके ऊपर है। बाकी उसके नीचे कंटेंट सिलेक्शन है, यहाँ पे देखिए वाइपर लाइट डिस्प्ले है, ये कैसे काम करता है अभी मैं इसको पहले ऑन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जस्ट मैं लाइट ऑन करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे लिख कर आ रहा है ये लीवर किस पोजीशन पे गया। सेम यही वाइपर के लिए भी काम करता है। अगर ये डिस्प्ले आप नहीं चाहते हैं तो इसको जब ऑफ कर देंगे तो देखिए यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले नहीं आया लाइट खोलने बंद करने के समय पे या फिर वाइपर के टाइम पे। तो ये ऑन कर देते हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ है। उसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, अगर कोई भी सिग्नल्स या कोई मार्किंग्स आती हैं तो उसका देखिए यहाँ पे इंडिकेशन आएगा। तो ये भी एक तरीके से ऑन करके रखिए, अच्छी चीज़ है। तो ये अगर आप नहीं चाहते हैं तो उसको ऑफ कर सकते हैं, और ऑन किया तो देखिए यहाँ पे ये मार्क बन के आ गया। उसके बाद आईसी रोड वार्निंग है, अगर रोड स्लिपरी होगी, मान लीजिए आईसी पोजीशन पे बर्फ़ पे गाड़ी चला रहे हैं या किसी वजह से भी रोड स्लिपरी है, तो इस तरीके का कुछ मार्क आपके मीटर पे बन के आने लगेगा, जिससे आपको पता लग जाए यहाँ पे रोड थोड़ी सी स्लिप कर रही है। तो ये चीज़ें इधर की तरफ आ गई। इसके बाद अब ये है वेलकम साउंड। वेलकम साउंड कैसे काम करता है दिखाता हूँ। अभी ये ऑन है, आपको एक साउंड म्यूजिक की सुनाई देगी। ये देखिए एक हल्का सा एनिमेशन व्यू के साथ ये एक म्यूजिक बजी। अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट, इंजन स्टार्ट कर लूँ मैं ज़रा गाड़ी का। और अब देखिएगा वापस क्लस्टर पे जाते हैं, वेलकम साउंड मैंने ऑफ़ कर दिया। अब इंजन ऑफ़ करते हैं और ये देखिए कोई भी म्यूज़िक, कोई भी एनिमेशन आया बट म्यूज़िक नहीं आई। यहाँ पे साउंड जो है इसने ऑफ़ कर दिया। तो ये भी आपके ऊपर है, आप चाहते हैं तो इसको ऑन रखिए, चाहते हैं तो आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं वापस से क्लस्टर पे जाके ऑन कर देता हूँ। तो दोस्तों इधर की जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको सब दिखा दी हैं। एक बार मैं यहाँ पे कैमरा सेटिंग्स पे देख लेते हैं क्या क्या है। हालांकि ये क्लस्टर रिलेटेड नहीं है, ये दोस्तों कैमरे से रिलेटेड है, तो ये इसका कोई यूज़ हम अभी इसमें वीडियो क्लस्टर के बारे में है तो बेटर हम अभी क्लस्टर पर ही रहते हैं, कैमरे सेटिंग्स पर नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको देखिए सारी चीज़ें बता दी हैं क्लस्टर से रिलेटेड। एक और इन्फॉर्मेशन है वो भी बता देता हूँ जो कि आपको मिलेगी इसकी जनरल सेटिंग के अंदर। यहाँ पे जब हम जाएंगे और इसकी यूनिट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे भी देखिए कुछ चीज़ें हैं जो क्लस्टर से ही रिलेटेड हैं। जैसे देखिए यहाँ पे टेम्परेचर यूनिट है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। यहाँ पे देखिए मैंने आउटसाइड टेम्परेचर आपको दिखाया ना 38 डिग्री सेल्सियस, इसको अगर आप फ़ारेनहाइट में करना चाहते हैं तो ये देखिए ये हो गया फ़ारेनहाइट पे। लेकिन दोस्तों जब इसको हम फ़ारेनहाइट पे कर देंगे तो सिर्फ आउटसाइड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ही नहीं ये जो है फ़ारेनहाइट पे करेगा, इवन ऑटोमेटिक एसी का जो है ये भी देखिएगा फ़ारेनहाइट पे हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी हम लोगों के लिए टिपिकल है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली सेल्सियस में ही टेम्परेचर को चेक करते हैं। तो हमें पता लग जाता है कि भाई हमें 18 डिग्री रखना है, 17 डिग्री रखना है, तो वो आप तभी कर सकते हैं जब हम इसको सेल्सियस पे रखें। तो यहाँ पे सेल्सियस पे वापस कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए फ्यूल इकोनॉमी यूनिट किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर में कितने किलोमीटर तक गाड़ी चली वो यहाँ पे चेक कर रहे हैं। देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। आ जाते हैं हम जरा सा इस वाले पार्ट में। यहाँ पे देखिए मैंने आपको माइलेज दिखाया था ना, किलोमीटर पर लीटर में दिखा रहा था 4.8, बड़ी कम सी यूनिट दिखा रहा था। तो ये एक्चुअल हम लोग नॉर्मली इसी में ही देखते हैं, किलोमीटर पर लीटर में। अगर हम इसको चेंज कर देंगे लीटर पर 100 किलोमीटर पे तो यहाँ पे देखिए लीटर पर 100 किलोमीटर हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है कि भाई 100 किलोमीटर में कितने लीटर फ्यूल लगा वो आपको कैलकुलेट करके बताएगा। अगर आप इसमें रखना चाहते हो तो आपकी चॉइस है, बट नॉर्मली लोग इसी पे देखते हैं तो इसको इसमें रखिए। और टायर प्रेशर यूनिट, अब जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे टायर प्रेशर आता है ये, तो अभी फिलहाल इसमें नहीं शो कर रहा है क्योंकि जब गाड़ी चलेगी तभी यहाँ पे हर व्हील का प्रेशर दिखाएगा। और प्रेशर दिखाएगा अराउंड 36, 38, 40, 39। वो जो होता है वो दोस्तों PSI यूनिट पे होता है। तो अगर हम किसी से बोलते
हैं इसमें 33 या फिर 35 या 38 हवा कर दो तो वो PSI वाली ही फिगर होती है। स्टिल अगर आप KP या बार्स में करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है। जब हम इसको इस पर कर देंगे तो यहाँ पे उसी यूनिट्स पे एयर प्रेशर दिखाएगा। तो अगेन जिस पे हैबिट है मैं उसको वापस उसी पे कर देता हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हैं दोस्तों जो इसके यहाँ से हम सेटिंग पार्ट से चेंज कर सकते हैं, इसमें क्लस्टर पार्ट से जाके चेंज कर सकते हैं व्हीकल से, और इसके बाद मैंने जो आपको बताया इसके मीटर पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती हैं और सारी चीज़ें आपने जान ली हैं। हाँ, एक चीज़ आपको और बता देता हूँ जो कि काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई ये लाइट कैसी आ रही है। तो ये एक छोटा सा पार्ट है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको बताते हैं। मे बी आपको पता है नहीं है ये भी पता लग जाएगा जब हम इसके ADAS पे जाएंगे दोस्तों। और ADAS पे हम अभी देखिएगा यहाँ पे कोई भी येलो कलर की लाइट नहीं आ रही है। ये लाइट इस वजह से क्योंकि इसमें फ्यूल लेवल लो है। इसमें ADAS में फॉरवर्ड सेफ्टी है। जैसे हम इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि इस तरीके का मार्क बन के आने लगता है, और जब हम इसमें लेन सेफ्टी को ऑफ करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का एक येलो कलर का मार्क बन के आने लगता है। कई बार क्या होता है लोग ADAS को कह लीजिए सिटी पर्पस में कई बार काफ़ी लोग बंद कर देते हैं। तो अगर आपने ADAS को बंद कर दिया है उस वक्त फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग आएगी। अगर आपने फॉरवर्ड कोलिजन को बंद कर दिया है और लेन सेफ्टी को बंद कर देंगे तो ये वाला येलो मार्क जाने लगेगा। तो ये दोनों लाइट जो है दोस्तों ये ADAS से रिलेटेड हैं। ये आपको बता रहा है कि आपने ये दोनों फीचर को बंद कर दिया है, इसको ऑन कर लीजिए, आप ही की सेफ्टी के लिए गाड़ी में लगा हुआ है। तो ये लाइट्स दोनों इस वजह से आती हैं। तो काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि ये लाइट क्यों आ रही है, इस वजह से आ रही है क्योंकि आपने ये ADAS को बंद कर दिया है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स दोस्तों मैंने आपको इसके मीटर क्लस्टर की सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है या फिर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो हमें फटाफट पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब को देने के लिए। बाकी दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली है, मदद मिली है, कोई नई चीज़ आपने जानी है तो जाने से पहले हमें सपोर्ट करिएगा फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलेंगे और साथ में हमें सपोर्ट भी मिल जाएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।